नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपका टारगेट आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप टी एग्ज़ाम का है तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो अगर आप इतना क्वेश्चन आप देख लेते हैं जितना मैं करवाऊँगा तो आपका बेड़ा लगभग पार हो जाएगा, आप 40 प्लस जो है स्कोर कर पाएंगे। तो 11वां लेक्चर है और इससे पहले के लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देखिए। और देखिए पीडीएफ आपको कुछ समय के बाद प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल तो है ही, टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको मिलेगी, तो इसको जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए क्वेश्चन है कि वेन वाज प्रधानमंत्री संसद आदर्श ग्राम योजना। तो प्रधानमंत्री संसद आदर्श ग्राम योजना को लॉन्च कब किया गया था? तो 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री संसद आदर्श ग्राम योजना लॉन्च्ड जो है 11 अक्टूबर 2014। अब देखिए संसद आदर्श ग्राम योजना में काम क्या है। तो संसद आदर्श ग्राम योजना एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि फोकस करता है विलेज को, जिसमें कि सोशल डेवलपमेंट हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो और मोटिवेशन जो है पीपल के बीच में स्थापित करने के लिए जो है संसद आदर्श ग्राम योजना लॉन्च किया गया है 2014 में। और लॉन्च किसने किया थे? तो प्रधानमंत्री मोदी। और मिनिस्ट्री इसके लिए जिम्मेवार क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है इस योजना को जो है कार्यान्वित करती है, संसद आदर्श ग्राम योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स एंड द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द यूरोपियन कमीशन। तो देखिए यूरोपियन यूनियन। तो देखिए यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर हैं, क्योंकि ब्रिटेन जो है बाहर हो चुका है, ब्रेग्जिट हो चुका है। तो यूरोपियन कमीशन जो है यूरोपियन यूनियन को जो है ड्राइविंग फोर्स या एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि संचालित करती है यूरोपियन यूनियन को। तो ध्यान रखिएगा यूरोपियन कमीशंस। अब देखिए यूरोपियन कमीशंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी आपको 27 जो है मेंबर स्टेट देखने को मिलेंगे। इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 जनवरी 1958 को और इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और देखिए जो यूरोपियन यूनियन है उसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है, तो इसका भी हेडक्वार्टर आपको यूरोपियन कमीशन का ब्रसेल्स बेल्जियम में ही है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि आर्कियोलॉजी रिलेटेड वर्क वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1784, यानी कि 1784 में ही स्टार्ट कर दी गई थी। यूरोपियन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल जो है फॉर्म किया गया था, तो उसके फाउंडर जो है कौन थे? यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर जो है आपसे पूछे जा रहे हैं कि इसके फाउंडर जो है कौन है? तो विलियम जोन्स हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है विलियम जोन्स। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि इज़ वन ऑफ द रेसिपेंट ऑफ द रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो देखिए रमन मैग्सेसे अवार्ड जो कि फिलीपींस सरकार जो द्वारा दिया जाता है और इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है। एशिया का नोबेल प्राइज़ है रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो अरविंद केजरीवाल जी को जो है अवार्ड मिल चुका है। CNR राव को जो है भारत रत्न जो है मिल चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए रमन मैग्सेसे अवार्ड एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो कि गवर्नमेंट सर्विस में, पब्लिक सर्विस में, कम्युनिटी लीडरशिप में, जर्नलिज्म में, लिटरेचर में, जो क्रिएटिव कम्युनिटिज्म, आर्ट में, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड इमर्जेंट लीडरशिप के लिए ये रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। और 1958 से जो है ये अवार्ड दिया जा रहा है, लेकिन 1957 में ही इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था बाय ट्रस्टी ऑफ द रॉकफेलर ब्रदर्स। रॉकफेलर ब्रदर देखिए एक ट्रस्टी है जो कि एक न्यूयॉर्क जो है बेस्ड है और फिलीपींस गवर्नमेंट के सहयोग से अवार्ड जो है दिया जाता है। तो रमन मैग्सेसे कौन थे? तो फिलीपींस के पूर्व जो है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पूर्व राष्ट्रपति थे, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो भारत के पहले जो है व्यक्ति थे जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड, देखिए 1958 में ही, यानी कि देखिए 58 में ही अवार्ड जो है शुरू हुई थी। 1958 में ही विनोबा भावे जी को मिला था कम्युनिटी लीडरशिप के लिए। उसके बाद देखिए 1961 में अमिताभ चौधरी जी को मिला था जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड द क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट में। उसका देखिए अरविंद केजरीवाल जी को 2006 में मिला है, तो किस में? तो इमर्जेंट लीडरशिप में मिला है, इमर्जेंट लीडरशिप में मिला है। और अभी लेटेस्ट जो मिला है वो मिला है देखिए 2019 में रवीश कुमार को जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड द क्रिएटिव कम्युनिकेशंस आर्ट में। और उससे पहले 2018 में 2 लोगों को मिला था भारत के, सोनम वांगचुक और भारत वटवानी को। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है।
अब देखिए क्वेश्चन है कि द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, यानी कि भारत का ओल्डेस्ट जो है ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो AITUC इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए AITUC के बारे में जान लीजिए, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। AITUC का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि एक ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन है इंडिया में, और एसोसिएटेड है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। और इसका जो है देखिए आप लोगो देख सकते हैं AITUC का, और इसको फाउंड किया गया था 31 अक्टूबर 1920 को बाय लाला लाजपत राय, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे AITUC के। तो लाला लाजपत राय इसके जो है फाउंडर थे। तो ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर 1920 को बना था, और बना कहाँ पर था, तो बम्बई में, और इसके देखिए फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे लाला लाजपत राय, और इसका हेड क्वार्टर अभी न्यू दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। बम्बई में इसका फॉर्मेशन हुआ था 1920 में, लेकिन अब इसका हेड क्वार्टर है AITUC का न्यू दिल्ली में, और इसके अभी जनरल सेक्रेटरी हैं अमरजीत कौर। तो इतना जो है आपको लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना मैंने बताया है इम्पोर्टेंट है। आप देखिए और ऑप्शन को बारे में आपको बताता हूँ। CITU सेंटर फॉर द इंडियन ट्रेड यूनियन है, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन। ध्यान रखिएगा इसको बनाया गया था 1970 में, 1970 में बनाया गया था। इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और देखिए इस सभी जो है एफिलिएटेड है WFTU, तो WFTU ध्यान रखिएगा, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और देखिए अदर ऑप्शंस थे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में INTUC। देखिए ऑप्शन में यही दिया हुआ था INTUC। इसका फॉर्मेशन 1947 में 3 मई को हुआ था। इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको एफिलिएशन मिला हुआ है ITUC से मिला हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए वर्ल्ड फेडरेशंस ऑफ द ट्रेड यूनियन, तो देखिए WFTU था ना, उससे एफिलिएशन मिला हुआ था। तो देखिए ये इसको बनाया गया था 3 अक्टूबर 1945 को, 3 अक्टूबर 1945 को जो है इसको बनाया गया था। अरे यार तो अब देखिए वर्ल्ड फेडरेशंस ऑफ द ट्रेड यूनियन है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि इसका जो है 3 अक्टूबर 1945 को फॉर्मेशन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर देखिए वर्ल्ड फेडरेशंस ऑफ द ट्रेड यूनियन का एथेंस ग्रीस में है। एथेंस देखिए ग्रीस में इसका जो है हेडक्वार्टर है। और देखिए इंटरनेशनल फेडरेशंस ऑफ द ट्रेड यूनियन, जिसको एम्स्टर्डम इंटरनेशनल से बोला जाता है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द ट्रेड यूनियन, जो कि 1945 तक रहा था। अब देखिए इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका जो पहले इसका नाम था, तो देखिए IFTU था, दैट इज़ ए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, IFTU। तो देखिए इसका जो है वर्ल्ड फेडरेशंस ऑफ द ट्रेड यूनियन का पहले जो है इसका प्रीडिसेसर था IFTU, जिसको एम्स्टर्डम इंटरनेशनल भी बोला जाता था, जो कि 1919 से 1945 तक रहा। फिर 1945 में इसको जो है कन्वर्ट कर दिया गया वर्ल्ड फेडरेशंस ऑफ द ट्रेड यूनियन। और देखिए इसीलिए आप इसको देखे होंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ITUC से एफिलिएशन था, और इसको था वर्ल्ड फेडरेशंस ऑफ द ट्रेड यूनियन से। तो इस तरह से आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स नहीं होना चाहिए। देखिए कन्फ्यूजन इतना हो गया होगा कि सभी इतना ट्रेड यूनियन है, तो एक नोटबुक में आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर बाय द जवाहर ग्राम समृद्धि योजना लॉन्च्ड। तो देखिए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो है कब लॉन्च किया गया था, तो 1999 में इसको लॉन्च किया गया था। अब देखिए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जो कि इसका पहले नाम था जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, जो कि पुनर्गठन, सुव्यवस्थित और व्यापक संस्करण है, 1 अप्रैल 1999 को लॉन्च किया गया था। जो ग्रामीण जो जीवन है स्तर है उसको बढ़ाने के लिए जो है ये योजना लॉन्च किया गया था, जवाहर रोजगार योजना। अब इसको बोला जाता है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन है कि कार्निवोरस प्लांट इनमें से कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नॉट ए कार्निवोरस प्लांट। तो देखिए कार्निवोरस प्लांट किसको बोलते हैं, तो जो है यहाँ पर एक तरह से कैसे है मांसाहारी प्लांट है, तो मांसाहारी प्लांट है। तो देखिए इसमें से टाइगर लिली जो है मांसाहारी प्लांट नहीं है। टाइगर लिली ये देख सकते हैं, ये यानी कि जो इसमें से देखिए जो बाकी सब प्लांट है उसमें से ऐसा
जो है एक ट्रैप करने के लिए सिस्टम बना होता है, जैसे कि कीट पतंगे जाएंगे तो उसको जो है उसी को भोजन के रूप में जो है करते हैं। तो देखिए मंकी कप यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, इसमें जो है देखिए एक कप एक लगा होता है और उसमें से कोई भी जाएंगे तो ये फिर बंद हो जाएगा और इसी से भोजन जो है करते हैं। तो देखिए मंकी कप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह के जो है प्लांट है, एक कार्निवोरस प्लांट है। उसके बाद देखिए सनड्यू, तो सनड्यू एक और फ्लाई पेपर इसको बोलते हैं, प्लांट्स दैट ट्रैप फ्रे इन स्टिकी हेयर और देयर लिप। तो इस तरह से स्टिकी इसमें बने होते हैं और इसमें जो है ये अपने जाल में फंसा लेते हैं, उसके बाद फिर अपना भोजन करते हैं। तो इस तरह से जो है दोस्तों कार्निवोरस प्लांट्स है। तो देखिए कॉर्क स्क्रू भी एक जो है कार्निवोरस प्लांट है, सनड्यू भी है, मंकी कप भी है, लेकिन टाइगर लिली एक कार्निवोरस प्लांट नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट्स बिलोंग्स टू द यूनेस्को लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो देखिए टोटल अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 40 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट है इंडिया में, जिसमें कि 32 जो है कल्चरल साइट है, 32 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक मिक्स्ड है। तो इस तरह से आप दोस्तों ध्यान रख सकते हैं, टोटल 40 साइट है इंडिया में जो कि यूनेस्को रिकॉग्नाइज कर चुका है। तो देखिए खजुराहो का यहाँ पर जो साइट है उसको जो है 1986 में ही यूनेस्को जो है रिकॉग्नाइज कर चुका है एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो देखिए 40 साइट के बारे में जाकर पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बताता हूँ कि यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को का फॉर्मेशन 16 नवंबर 1945 को किया गया था और यूनाइटेड नेशन का ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और वर्ल्ड हेरिटेज कल्चर जो है प्रोवाइड करता है। और इसका हेड क्वार्टर इंपॉर्टेंट है, हेड क्वार्टर पेरिस में है, पेरिस में इसका हेड क्वार्टर फ्रांस में है और इसके डायरेक्टर जनरल भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करंट के रूप में आते हैं तो ऑड्रे अजोले अभी यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं, इंपॉर्टेंट है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को को 1945 में बनाया गया था, पेरिस फ्रांस में इसका हेड क्वार्टर है, ऑड्रे अजोले इसके भी डायरेक्टर जनरल है। अब देखिए क्वेश्चन है कि धौलाधर रेंज इन द हिमालय इज़ ए पार्ट ऑफ। तो देखिए आपको ध्यान होगा, तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ मैप के थ्रू। तो आप मैप जैसा कि देख रहे हैं, नॉर्थ इंडिया का पूरा मैप आपके सामने है, जिसमें कि हिमालय का पूरा अच्छी तरह से दर्शाया गया है। तो जो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र हैं उसको 4 मुख्य जो है पर्वत श्रेणी में जो है बांटा गया है, जिसमें कि आपको ट्रांस हिमालय जो है देखने को मिलता है। तो देखिए ट्रांस हिमालय में आपको देखिए आपको काराकोरम रेंज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, काराकोरम रेंज हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर, ये आपको ट्रांस हिमालय में देखने को मिलेगा। ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये है ट्रांस हिमालय, इसको ध्यान से देख लीजिए। ट्रांस हिमालय में काराकोरम रेंज देखिए आता है, लद्दाख आता है, जास्कर, ये आपको ट्रांस हिमालय में ही आता है। उसके बाद देखिए दूसरा श्रेणी है हिमाद्री, जिसको सर्वोच्च या बृहद हिमालय भी बोलते हैं, तो जिसको ग्रेटर हिमालय यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपको ग्रेट हिमालय है। तो ग्रेट हिमालय है दोस्तों, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, हिमाद्री, तो देखिए हिमाद्री के नाम से इसको जानते हैं, या फिर इसको सर्वोच्च हिमालय भी बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं, बृहद हिमालय भी बोलते हैं। ये सब नाम इसको ध्यान रखिएगा, ऊपर से चल रहे हैं। पहले ट्रांस हिमालय में रेंज है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, फिर दूसरे में ग्रेटर हिमालय, इसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, सर्वोच्च हिमालय के भी नाम से जानते हैं, हिंदी में बृहद हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और देखिए दोस्तों इसमें जो मुख्य पर्वत चोटी है आपको नंदा देवी, कामेट, इसको ध्यान रखिएगा, तो इम्पॉर्टेंट है। और जो एवरेस्ट है जो इसी हिमालय की यानी कि ग्रेटर हिमालय की ही सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद आपको धौलाधर देखिए रेंज देखने को मिल रहा है, धौलाधर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये आपको किस में देखने को मिलेगा, तो हिमाचल श्रेणी में देखने को मिलेगा। इसको हिमाचल श्रेणी, लघु या मध्य हिमालय भी बोलते हैं, लघु या मध्य हिमालय भी बोलते हैं। ये आपको जो देखने को मिल रहा है धौलाधर रेंज, ये आपको इम्पोर्टेंट है। तो देखिए धौलाधर और पीर पंजाल, इसमें जो मुख्य इंपॉर्टेंट चोटी है हिमाचल श्रेणी में, लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी इसको बोलते हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट जो पर्वत श्रेणी है, पीर पंजाल और धौलाधर। उसके बाद देखिए शिवालिक आता है, जो सबसे नीचे भारत की तरफ है, उसको शिवालिक या निम्न या बाह्य हिमालय बोलते हैं। तो देखिए हिमालय इधर है तो बाह्य हिमालय हो गया शिवालिक। और इसमें आपको पर्वत श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा जो पश्चिम में इन्हें दून या द्वार के नाम से भी जानते हैं।
तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पे आइए। तो देखिए धौलाधर रेंज किसमें, तो लेसर हिमालय में है, लेसर हिमालय में है। धौलाधर किसमें है, तो लेसर हिमालय में है, जिसको लघु या मध्य या हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि एन इमेजिनरी लाइन और अ लाइन ऑन ए मैप और चार्ट दैट कनेक्ट्स ऑल पॉइंट्स हैविंग द सेम डेप्थ बिलो ए वाटर सरफेस। तो देखिए कहा जा रहा है कि इमेजिनरी लाइन आपको बताना है, उसका नाम क्या है, जो कि मैप पे दर्शाया जाता है, चार्ट पे दर्शाया जाता है, जो कनेक्ट करता है ऑल पॉइंट हैविंग द सेम डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस जिसे कि इस तरह से देख रहे हैं। तो अगर सेम जो है डेप्थ पे इस तरह से लाइन अगर ड्रॉ किया जाता है तो उसको आइसो बात बोलते हैं। आइसो मतलब देखिए सेम बात मतलब इस तरह से आपको गहराई से रिलेटेड है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये इमेजिनरी लाइन जो कनेक्ट करता है ऑल पॉइंट्स हैविंग द सेम डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस, तो उसको बोलते हैं आइसो बात। क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इज अ लोकेशन बेस्ड F2S को बोलते हैं फार्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है दैट हेल्प्स इंडियन फार्मर सेल देयर प्रोड्यूस डायरेक्टली टू द कंज्यूमर दस एलिमिनेटिंग द मिडिलमैन। तो इसको बोलते हैं मंडी ट्रेड। तो मंडी ट्रेड में ही ऐसा होता है कि लोकेशन बेस्ड फार्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि हेल्प करता है इंडियन फार्मर को, जो अपना प्रोड्यूस जो है डायरेक्टली सेल करते हैं कंज्यूमर्स को, और इसमें जो है मिडिलमैन को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रुप्स आर द सीड प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। तो देखिए फ्रूट के अंदर जो है सीड जो है होते हैं, तो उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, तो इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिप्स मिशन। तो देखिए क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, और ये फेल अटेम्प्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, क्योंकि ये चाहते थे कि भारतीय लोग जो है कोऑपरेशंस करें वर्ल्ड वार सेकंड में। वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था 1939 से लेके 1945 तक वर्ल्ड वार चल रहा था। तो देखिए क्रिप्स मिशन जो है उसी दौरान जो है भेजा गया था। तो मिशन हेडेड बाय द सीनियर मिनिस्टर जो है सर सैफर्ड क्रिप्स। तो सैफर्ड क्रिप्स जो है इसको हेड कर रहे थे, और इसमें 3 मेंबर हैं, और एक क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं 3 मेंबर कौन कौन से हैं। तो देखिए स्टैफर्ड क्रिप्स हैं, पैथिक लॉरेंस हैं, और एवी एलेक्जेंडर हैं। एवी एलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैफर्ड क्रिप्स, और यही जो है इसके जो हेड थे लीड कर रहे थे। और कौन सा प्राइम मिनिस्टर जो है भेजे थे, तो विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल इसको भेजे थे 1942 में। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटिंग स्पाइडर क्या है। तो देखिए स्पाइडर क्या है, प्रोग्राम है दैट कैटलॉग्स वेबसाइट। तो वेबसाइट कैटलॉग्स को प्रोग्राम करता है। तो देखिए स्पाइडर इज ए प्रोग्राम और स्क्रिप्ट रिटन टू ब्राउज द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि www को यहाँ ब्राउज करता है इन ए सिस्टमेटिक मैनर फॉर द पर्पस ऑफ द इंडेक्सिंग वेबसाइट। तो स्पाइडर वही है। अब देखिए क्वेश्चन है कि कपकेक, डोनट, इक्लेयर, फ्रोयो एंड जिंजर ब्रेड आर द कोड नेम फॉर द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द एंड्रॉयड। तो ये सब एंड्रॉयड के वर्जन हैं। कपकेक, डोनट, इक्लेयर, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड एक कोड नेम है, आपको ध्यान रखना है एंड्रॉयड वर्जन्स का। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट विल यूज टू स्विच टू अ प्रीवियसली ओपन प्रोग्राम। तो देखिए प्रीवियसली ओपन प्रोग्राम को अगर स्विच करना है, जैसे कि आपने MS वर्ड को भी खोल रखा है, उसके बाद कोई PDF खोल रखी है, तो जैसे PDF आप खोल रखे हैं, तो आप चाहते हैं कि MS वर्ड पे आप चल जाएं जो पहले काम कर रहे थे, तो अल्ट शिफ्ट और टैब को अगर एक ही साथ दबाएंगे, एक ही साथ प्रेस करेंगे अल्ट शिफ्ट और टैब को, तो आप प्रीवियसली जो ओपन जो प्रोग्राम था, जैसे कि MS एग्जाम्पल मैंने दिया, तो उस पर आप चल जाएंगे। तो अल्ट शिफ्ट और टैब को एक ही साथ जो है प्रेस करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।